जय श्री कृष्णा। बात करें तो वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि बड़ी स्ट्रांग जा रही है। इसलिए स्ट्रांग जा रही है कि इसका लॉर्ड मंगल जो है मीन राशि में है, शनि के साथ में। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग माइंडसेट अगर है तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप मजबूत डिसीजन ले सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बिजनेसमैन के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छे डिसीजन होता है, अच्छा माइंडसेट हो तो आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे उसके परिणाम सामने आते हैं। राहु केतु ने आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाए हुए, लगातार की बात है, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। शुक्र सप्तमेश होकर सप्तम में बैठे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के कारक जो है शुक्र, ये बैठे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, रोहिणी में, जो भाग्येश का, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये दिखाई दे रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर से काम करते हैं या जो बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वक्त है। मंगल और शनि की पोजीशन से बुध और सूर्य भी बड़ा ग्लैमरस हो गया। तो सूर्य जो है आपका 10th लॉर्ड हुआ, प्रोफेशन का कारक हुआ, कामकाज का कारक हुआ, लेकिन ये भरणी नक्षत्र में चल रहा है और 11 तारीख तक भरणी नक्षत्र, यानी पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 7 तारीख को बुध भी भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। ये भरणी नक्षत्र थोड़ा एक अनस्टेबल नक्षत्र है और ये विम्सिकल कैरेक्टर होता है इसका, थोड़ा असमंजस रहता है, कुछ पूरी तरह से निर्णयात्मक चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी प्लीजेंट है। केतु से थोड़ा प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है। जिनकी जन्मपत्री वीक मोड में है उनके हो सकता है डिलेमा हो, नौकरी बदलने का, कामकाज बदलने का, इस तरह की चीजें चल रही हो, ये संभव हो सकता है। अमूमन वैसे ठीक है। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में मंगल और शनि खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा, और अष्टम का गुरु भी बहुत बढ़िया है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, इसका भी पूरा फायदा उठाइए। तो ये बात हो गई। अब शुरुआत ये करें कि यहाँ वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा केंद्र में है। जैसे वीक की शुरुआत होती है चंद्रमा यहीं मिलते हैं। चंद्रमा अभी तो शनि के नक्षत्र में है, तो पिछले वीक के 1-2 महीने में रीडिफाइनिंग मोड रहा, सोच विचार रहा, दोबारा से चीजें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन हुआ क्या कि सुबह 4 तारीख को सुबह 9:57 के बाद में बुध के नक्षत्र में आ जाते हैं। अब ये चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बना, और ये सेंसिटिव कॉम्बिनेशन इसलिए कि सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, एक तरह के डिटैचमेंट का भी होता है, कभी कभी इंजरी, सर्जरी, बैक पेन हो जाना, कमर में दर्द हो जाना, ये सब पॉसिबल है। स्पाउस के साथ डिटैचमेंट, शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है, कहीं आना जाना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि बुध जो है वो अष्टमेश है। एसेट के लिक्विडेशन की स्थितियां बन सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सडन गेन सडन लॉस का है। तो ऑल ऑफ सडन जो इसके रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए आपको 5 तारीख को दिन में 5 बजे तक कम से कम विशेष ध्यान रखना है, ध्यान से समय निकालना है, सब कुछ करें, किसी तरह की इंजरी या किसी तरह के इससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग शेयर मार्केट का या गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं, उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको इन कॉम्बिनेशंस में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में चंद्रमा निकलते हैं, वहां से शिफ्ट होते हैं और धनु राशि में आ जाते हैं। यहाँ देखिए धनु राशि में चंद्रमा आ गए। ये चंद्रमा शुक्र का एक शताष्टक योग बनता है, दोनों के नक्षत्र अलग अलग। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हुआ। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, आपका स्पाउस हो गए। अब स्पाउस के साथ में या तो ट्रैवल हो जाना हुआ या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आपकी ट्रैवल हो गई, डिटैचमेंट हो गई एक तरह से, या फिर पार्टनर्स में बिजनेस में उनके साथ, एम्प्लॉयर के साथ। मेनली जो प्रेशर स्टार्स के आते हैं वो डिटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं। जैसे आपकी ट्रैवल हो गई तो उसमें कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन होता है कि भाई ट्रैवल हो रही है तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, वो किसी वजह से अच्छी ही होती है। स्टार्स का प्रेशर भाग्य से आपको वहां से डिटैच कर देता है समस्या से। अमूमन हम कहते भी कि भाई ठीक है जगह छोड़ दो, स्ट्रेस ज्यादा है तो थोड़े दिन के लिए जगह छोड़ दो, उससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। तो एक ये बात हो गई सबसे बड़ी। मकर राशि यहाँ पर है, इसमें ग्रहण पड़ता है तो प्रयासों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और गुरु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन आपके एसेट को लेकर के बहुत बढ़िया है। धनु राशि में चंद्रमा शनि, गुरु और केतु से दृष्ट है, बहुत एक्सप्लोरिंग है, यानी आपका भाग्य भाव उठ रहा है, धन की आवक हो रही है, कामकाज बन रहे हैं,
शनि और केतु थोड़ा सा मैलिग्नेंट बनाता है कॉम्बिनेशन को, थोड़ा सस्पिशन, थोड़ा डर, शक, शुबा, ये सब हो सकती है, विचारों में थोड़ी सी संकीर्णता। लेकिन फिर भी आपका ये गुरु और शनि जो है इसको बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत उठा रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है और ये वीक आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब ये है सबसे बड़ी चीज कि धनु राशि में 5 तारीख से चंद्रमा यहाँ आ गए और 7 तारीख तक, तो यहाँ पर चंद्र शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बनता है। चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है। ये कॉम्बिनेशन जो है एक तरह का उसमें बदल जाता है, तो ये आपके प्रोफेशनल पार्ट पर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंसेस, वो चीजें स्ट्रांग होने की स्थिति बन रही है, चेंजेस आ रहे हैं। चंद्रमा जो है शुक्र से इफेक्ट हो रहा है, सप्तमेश से। जो भी कुछ एक्टिविटी है वो अपने पार्टनर्स को लेके, बिजनेस स्पाउस को लेके, बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके, ये एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा वहां से 5 मई को आ गए। 7 मई को 2 घटना विशेष होती हैं, जिसमें बुध का मेष राशि में भरणी नक्षत्र में आना। बुध जो है 7 को भरणी नक्षत्र में आते हैं और मंगल जो है वर्गोत्तम में चले जाते हैं। आपका राशि लग्न का लॉर्ड वर्गोत्तम में जा रहा है, बहुत अच्छा साइन है, कमाल का साइन है ये, और आपकी पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथ मजबूती दे रहा है। शनि के साथ बैठ करके आपकी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहा है। आप मतलब बहुत अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम है। लेकिन 6th लॉर्ड होने की वजह से कभी कभी आप एडमेंट भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा जो वैचारिक सोच है तो कभी कभी डिसीज हो जाता है। डिसीज माने जब आप किसी चीज पे अड़ गए, आपने सोचा कि यही ठीक है, बस वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो डिसीज नहीं होना है, सोच को पॉजिटिव रखना है, और इसके बाद आप देखिए बड़े कमाल के निर्णय आते हैं। तो चंद्रमा यहाँ आ गए। अब चंद्रमा यहाँ आ गए तो गुरु के साथ दृष्ट हैं, और इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, खासतौर पे वृश्चिक और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा भाग्येशों के भाग्य पे दृष्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही नक्षत्र में है 9 तारीख को, यानी 8-9 तारीख को चंद्रमा अपने ही स्थान पे दृष्ट है। भाग्यकारक कुछ चीजें हो रही हैं जो चीज आपको मददगार हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा वक्त है। चंद्रमा और शनि की वजह से 4th हाउस रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, यानी राहु आपका 4th लॉर्ड है। हालांकि राहु जोड़ तोड़ बताता है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने एसेट में रिशफल आ रहे हैं, चेंज है, लोकेशन चेंज हो सकती है, आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सपेंसेस पर अब विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों शुक्र के नक्षत्र में हैं और शुक्र की राशि पर दृष्ट हैं। लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, एक्सेसिव ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो मंगल लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो राहु यहाँ पर रिडिफाइनिंग मोड में है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचना है थोड़ा सा। प्रोफेशनल पार्ट भी थोड़ा सा रिडिफाइन हो रहा है, वर्किंग है, लोकेशन है, पेरेंट्स की हेल्थ है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका सोशल नेटवर्क है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, अब ये छोटे मोटे दशाएं आती हैं, उनमें कितना रिडिफाइनमेंट होगा। मेन तो होता है, मेन आपकी जन्मपत्री में अगर वो रिडिफाइनमेंट आ रहा है, लंबा आ रहा है, टिक रहा है कोई ग्रह, तो फिर उसके रिजल्ट ज्यादा तेजी से आते नहीं। छोटे मोटे ग्रह 1-2 दिन में थोड़ा बहुत छोटा मोटा असर देके निकल जाते हैं। अब इसके बाद में फिर यहाँ आ गए हम, और इसके बाद में फिर चंद्रमा आ जाते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में चंद्रमा आते हैं तो यहाँ देखेंगे तो सूर्य और बुध से ये 5th हाउस की राशि जो है ये एक्सप्लोर हो रही है। यहाँ पर मंगल एक्सप्लोर हो रहे हैं जो लाइबिलिटीज के कारक हैं, आपके अपनी पोजीशन के कारक हैं। शनि एक्सप्लोर कर रहे हैं, शनि आपके एसेट के कारक हैं, कुछ खरीदने की स्थितियां बन सकती हैं। राहु के साथ चंद्रमा थोड़ा सा अगले दिन से, यानी नेक्स्ट डे से, जैसे वीक खत्म होने के बाद में 11 तारीख को जब पास में आएंगे, थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर होगा, लेकिन चतुर्थ में राहु चंद्रमा अमूमन ट्रेवल करा देता है, तो हो सकता है वो स्ट्रेस आपका ट्रेवल में कन्वर्ट हो जाए। कुल मिला के लेकिन अगर देखा जाए पूरे उसमें तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, और आपको उसका फायदा उठाना है। जो नेक्स्ट वीक और भी ज्यादा अच्छा है। हम नेक्स्ट वीक की जब बात करेंगे सुनिएगा उसको, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। आप पूरा बिल्कुल अब ढीले नहीं होना, भरपूर फायदा अपने को उठाना है। जय श्री कृष्ण।